सियासी खेल में मईशत बर्बाद, स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी के बादल छाए हैं। KSE 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। 2 दिन में 100 इंडेक्स 1700 पॉइंट्स गिर चुका। इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद से भी नीचे गिर गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वो जिसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया में है वैसे कि जो मुल्क की जो एक इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो लिंक होती है आपकी इक्तिसादियात के साथ। सो आपके मुल्क में जितना मर्जी बिजनेसेस हों, लेकिन अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप फारग हैं। करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की हद गवाकर 39,545 पॉइंट्स पर आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भारी मात्रा में क्रैश कर रहा है, जहां पर लोग अपने पैसे निकाल कर दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 2 दिनों से हजार पॉइंट से क्रैश कर गया है, जहां पर बहुत सारे बुद्धिजीवी का ये कहना था कि पाकिस्तान में से $30 बिलियन निकाल कर फ्लाई हो गए हैं दूसरे कंट्री में। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान में पूरी तरह इंस्टेबिलिटी है, जहां पर इमरान खान ने ये घोषित किया था कि वो असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं, और यही कारण है कि वहाँ के इन्वेस्टरों को अपना पैसा पाकिस्तान में सेफ नहीं लगता और उन्होंने अपना पैसा निकालकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं पर वहाँ के अर्थव्यवस्था मंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये पैटर्न पिछले 1 साल से लगातार देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में से पैसे निकलते जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ते जा रहा है? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब डॉलर्स की शॉर्टेज भी हो गई है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है, बिकॉज के बन्नू के अंदर एक जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ। सो जो पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, ये समझ लें पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान पहले अपने पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इसकी इम्प्लीकेशंस पे करता रहा है, और अब जाहिर बात है दहशतगर्दी, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, रिटर्न ऑफ टेररिज्म से जो बताया जा रहा है ये और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो बताया जा रहा है ये खबर है कि इसमें शदीद मंदी आ रही है। 100 इंडेक्स में आज भी 707 पॉइंट की कमी हुई है। 2 दिनों में इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। 100 इंडेक्स 40,278 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन बताते हैं कि मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। जब पाकिस्तान IMF के पास जा रहा था तो कहा जा रहा था कि IMF प्रोग्राम मिलने के बाद हमें दीगर मुल्कों से भी पैसे मिलेंगे, दीगर मालियाती इदारों से भी पैसे मिलेंगे, जिसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डॉक्टर साहब, क्यों? सर, इसलिए नहीं हो रहा कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स खराब हैं। $30 बिलियन इस मुल्क से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बाहर गया है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, इकोनॉमिक पॉलिसी कोई है नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट फैसला करे इलेक्शन करने हैं या नहीं। स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं गिर रही है, डॉलर बढ़ रहा है, सोने की कीमत बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर क्या करे इस सारी सिचुएशन? चीजें बहुत मुश्किल हुई हैं। गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल थी ही, अब तो इन्वेस्टर के लिए मुश्किल हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, जब मिफ्ता इस्माइल को तब्दील किया गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और इसहाक डार को वजीर खजाना तैनात किया गया था, तो कहा जा रहा था कि वो एक मुआशी जादूगर हैं जो हालात को यकसर तब्दील कर देंगे। इसका मतलब है हालात उनके काबू में भी नहीं आ रहे, ये या मामला जो है करेक्शन से ऊपर जा चुका है? देखें, 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि स्टेट बैंक अब इंडिपेंडेंट है, उसका कोई तल्लुक अब इसहाक डार साहब से नहीं है। दूसरा ये है कि बजट भी पास हो चुका है, उसका भी कोई तल्लुक, तो वो जादूगरी कैसे दिखाएं? दूसरा ये है कि वो अपने घर और अपने रिश्तेदारों के लिए तो जादूगरी दिखा सकते हैं, कौम और मुल्क को इन्वेस्टर चाहिए,
और इन्वेस्टर जो है वो एक एबल गवर्नमेंट जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो चाहिए होता है। एक दो आदमियों के सर पे इकोनॉमी नहीं चला करती, पॉलिसी के सर पे चला। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज को समझना है कि अगर हमने खित्ते के अंदर और अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को, अपने जो लड़के और लड़कियों को मुस्तकबिल देना है, तो फिर उसके लिए आपको ये अपनी जो इक़्तिदार की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अगर आप पावर में नहीं है तो दैट डज नॉट मीन कि आप जो है वो कहेंगे जी मैंने तो सबको तबाह कर दूंगा। अब आप देखें कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पहले ही है। अब देखें वहां पे इंडिया जिसके पास पैसा था उसने देखें रशिया और यूक्रेन की जो वार है वहां से कितना एडवांटेज उठाया है। वो कितना एडवांटेज उठा रहे हैं वहां से, और उन्होंने सस्ता तेल लेके आगे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पूरे यूरोप को वो जो तेल है वो एक्सपोर्ट किया, लैटिन अमेरिका को वो तेल एक्सपोर्ट किया। कल मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने, इंडियन अखबार से पढ़ रहा था कि भाई ये जो तेल आ रहा है रशिया से आ रहा है, ये कुछ सारे का सारा इसलिए नहीं आ रहा कि जनाब इंडिया में इस्तेमाल होना है। ये जो तेल आ रहा है, ये सस्ता तेल आ रहा है, उसको आगे वो बेच रहे हैं। ये है वो कौम जो सोच रही है, जो प्लान कर रही है, जिसके दिमाग में है कि हमने क्या करना है। और हम इधर बैठे हुए हैं ऐसे ही कह रहे हैं और जनाब वो दिया ऑडियो लीक कर दो, वीडियो लीक कर दो, उसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो।